पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा टी20 मैच कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। ऑकलैंड ग्राउंड की अगर हम बात करें तो बड़ा खूबसूरत और बड़ा छोटा ये ग्राउंड है और टी20 के अब तक यहाँ पर 28 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें 14 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम और 14 ही मैचेस बाद में बैटिंग करने वाली टीम जो है वो जीती है। इस ग्राउंड का जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो 245 रन है, जो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और इस ग्राउंड में जो हाईएस्ट चेस्ट हुआ है वो भी 245 ही हुआ है और वो भी ऑस्ट्रेलिया ने चेस किया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो बड़े सिमिलर से जो है वो इस ग्राउंड के रिकॉर्ड्स हैं और इस ग्राउंड पे जो मैचेस होते हैं वो बड़े जबरदस्त होते हैं, चाहे टी20 की आप बात करें चाहे वनडे की बात करें। वनडे वर्ल्ड कप जो 2015 में यहाँ पर हुआ था, बड़े जबरदस्त मैचेस हुए थे, बड़े क्लोज मैचेस हुए थे। तो मैचेस यहाँ बड़े जबरदस्त होते हैं क्योंकि ग्राउंड छोटा है। छक्के चौके जो है ना वो बड़े जबरदस्त हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। न्यूजीलैंड को इस सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। अब पाकिस्तान की टीम जो है वो कल का मैच अगर अल्लाह ना करे हार जाती है तो पाकिस्तान टीम से जो है वो ये सीरीज छिन जाएगी। अब इस सीरीज में तो पाकिस्तानी जो टीम ने नए लड़कों को मौका दिया। अब यहाँ पर बात मैं ये करूंगा कि बहुत सारे लोगों की तनकीद हो रही है, वो तनकीद ये हो रही है क्योंकि हम मैचेस हार रहे हैं। अगर इन्हीं लड़कों के साथ हम मैचेस जीतना शुरू कर दें तो वो तनकीद बंद हो जाएगी, फिर वो ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी कि फलां ने डोमेस्टिक में एक भी 50 नहीं की या फलां ने डोमेस्टिक में जो है वो इतने रन बनाए। ठीक है, ये यहाँ पे बात सिंपल सी और सादी सी। अगर यही लड़के कल के मैच में परफॉर्म कर जाते हैं तो जो इनके ऊपर तनकीद हो रही है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर वो वाली बात खत्म हो जाएगी कि उन्होंने डोमेस्टिक में कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। अब बात सारी ये है कि हमने पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाने, हमारा टी20 का वर्ल्ड कप है असल मिशन, हमने वहां के लिए अपनी टीम को तैयार करना है। अगर इन सीरीजों से हमें 3-4 ऐसे लड़के मिल जाएं जो हमें आगे लॉन्ग टर्म के लिए टी20 में खासकर अच्छा जो है वो हमें मिल जाए तो टी20 में हमारे लिए कितना अच्छा साबित होगा, और खासकर वर्ल्ड कप में। क्योंकि हमारे पास अक्सर और बेशतर यही होता है कि हम बायलेटरल सीरीज जीतते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन जो बड़ा कोई इवेंट आता है तो हम उसमें क्या हमारी परफॉर्मेंस होती है वो सबके सामने, और 3 लगातार आईसीसी का इवेंट हमारे सामने, उसमें भी हमने यही किया कि हमने पूरा प्लेयर्स नहीं बढ़ाया, हमने यंगस्टर्स को मौका नहीं दिया, नए लड़कों को मौका नहीं दिया। सीरीजें तो हम जीतते रहे लेकिन जब इवेंट आया तो हमारी क्या हालत हो गई कि हम पहले ही राउंड से बाहर हो गए। तो सीरीज जीतने का नहीं सोचना चाहिए, मैचेस का नहीं सोचना चाहिए, ये सोचे कि आपने यंगस्टर्स को मौका दिया तो उनको पूरा मौका दें ताकि आप उनकी स्किल्स को देखें। जाहिर सी बात है आप 3-4 मैचेस के बाद ये नहीं डिसाइड कर सकते कि इसके अंदर क्या स्किल्स है। आपको कम से कम 15 से 20 मैचेस हर प्लेयर को देने पड़ेंगे। साइम अय्यूब की मिसाल सामने है कि वो 22-23 मैचेस के बाद जाकर उसने अपनी जो स्किल्स है ना वो शो करवाई। तो इंटरनेशनल में अगर किसी प्लेयर को आप मौका देते हैं तो फिर उनको उसको पूरा मौका दें, ये नहीं दें कि 3-4 मैचेस खिलाए, 4-5 मैचेस खिलाया फिर आपने उसको साइडलाइन कर दिया, तो ये गलत होता है। आप पूरा मौका दें। आकिब जावेद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने क्या कहा, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो हमने नए लड़कों को मौका दिया है अगर वो इस मुश्किल कंडीशन में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और ये बात हकीकत है क्योंकि इन मुश्किल पिचेस पर जहां ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका हमें मुश्किल पेश आई है और अभी नहीं आ रही, हमें हमेशा से आई है। चाहे हम सीनियर टीम लेके जाएं चाहे हम जूनियर टीम लेके जाएं, हमें प्रॉब्लम आती है। तो अगर यहाँ कोई यंगस्टर, कोई नया लड़का परफॉर्मेंस दिखा देता तो जाहिर सी बात है वो तो लॉन्ग टर्म के लिए टीम का हिस्सा होगा। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा सा ना सबर का मुजाहरा करना चाहिए। हमारे अंदर सबर नहीं है, हम इवेंट हारते हैं, हम वहां पे बातें करना शुरू कर देते हैं, नए प्लेयर को लाओ, नए प्लेयर्स को लाओ, नए प्लेयर्स को लाओ। ठीक है, बायलेटर सीरीज का नहीं सोचो, नए लड़कों को मौका दो, सीरीज बाय सीरीज नए लड़कों को मौका दो ताकि आपके पास पुल ऑफ प्लेयर्स बने। अब जब नए लड़कों को मौका दिया जाता है तो भी तनकीद की जाती है कि कहां से इनको उठा के लिया, इनके फलाने इनके फलाने इनके फलाने। भले इन बातों में नहीं जाते, पाकिस्तान टीम ने पहला मैच खेला था बहुत बुरा खेला था, लेकिन दूसरे मैच में पाकिस्तान ने इंटेंट दिखाया था। हमने जो माजी में देखा है कि जब हमारी विकेटें गिर जाती है तो हम टुक टुक करने लग जाते हैं, लेकिन उस मैच में ऐसा नहीं हुआ था। उसमें हमारी विकेटें गिर रही थी लेकिन हमारा स्कोर मुसलसल बढ़ रहा था, हमारा रन रेट ऊपर से ऊपर जा रहा था, हम डॉट बॉल कम से कम खेल रहे, तो हमारे लिए अच्छी चीज है। अब इसी तरह जो गलतियां कर रहे हैं ना उसको चाहिए कि वो गलतियां कम कर दें और नई गलतियां ना करें, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर करें। हारिस, हसन नवाज के नाम पे ना जाइएगा, प्लेयर बहुत अच्छा है, ठीक है, 2 मैचों में 0 पर आउट हुआ है लेकिन प्लेयर अच्छा है, उसको भी चाहिए कि उसको भरपूर मौका मिल रहा है तो उसका फायदा उठाए। हारिस के लिए भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो अपने नंबर पर खेल रहा है। ज्यादा बात ये होती थी कि उसको 1 डाउन, 2nd डाउन और 3rd डाउन खिला रहे होते थे, लेकिन
अब वो अपने नंबर पे खेल रहा है यानी कि ओपनर, तो उसको भी चाहिए कि अब वो परफॉर्म करे। तो देखते हैं कि कल पाकिस्तान की टीम किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाती है। आया कल का मैच जीतकर हम सीरीज में वापस आते हैं या फिर न्यूजीलैंड हमें कल का मैच भी हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर लेती है। 5 मैचों की जो वो सीरीज है, कल का मैच 11:15 बजे खेला जाएगा, 6:15 बजे नहीं खेला जाएगा। तो हमें सहरी के बाद फौरन मैच देखने की जरूरत नहीं है, हम आराम से सोएं और फिर उठें, 11:15 बजे हम मैच देखें और दुआ करेंगे कल पाकिस्तान की टीम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। वीडियो का इख्तिताम करूंगा, अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह।